Hello guys, welcome back to my YouTube channel, The SQL Hub. This is Chandan Kumar. Today we are going to learn function. Let's start with definition. Function is the block of code that has a signature. A method or function is a block of code which only run when it's called. फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसका कुछ सिग्नेचर्स होते हैं लाइक फार्मूला मेथड और फंक्शन को ये मेथड भी बोलते हैं। अब ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो ओनली रन वो तभी रन होता है जब उसको हम कॉल करते हैं, ये डेफिनेशन ये कहता है। ठीक है, तो यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर। जो फंक्शन में अगर हम कुछ डेटा पास करते हैं ना तो पैरामीटराइज फंक्शन बनता है, उसको हम उसको हम पैरामीटर कहते हैं। जो डेटा हम पास करते हैं फंक्शन में उसको हम पैरामीटर कहते हैं। वाई वी यूज फंक्शन क्यों यूज करते हैं? टू रीयूज कोड। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक फार्मूला बनाया, फार्मूला एक बार कैसे बन जाता है और उसको हम बार बार यूज करते हैं, उसी टाइप से फंक्शन है जो एक बार हम कहीं कोडिंग कर दिया और उसको हम बार बार यूज करने के लिए हम मतलब एक ही कोड को बार बार अपने एप्लीकेशन में ना लिखने के बजाय हम एक बार उसको कहीं स्टोर कर दिए, कहीं लिख दिए और उसको हम जब भी ज़रूरत पड़े जब उसको हम कोड को कॉल करते हैं तो उसका मेन यूज़ यही होता है कि एक कोड को मल्टीपल्स टाइम हम नहीं यूज़ लिखेंगे, उससे हमारा मेमोरी ये गेन होता है। तो हम एक कोड को एक बार लिखते हैं और उसको जब मुझे ज़रूरत होती है उसको हम गेट करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन इज डिफाइंड विद द नेम ऑफ द मेथड फॉलो बाय पैरेंथेसिस। अगर कोई कोड या कोई फंक्शन उसी को बोल सकते हैं जिसके कोड के लास्ट में अगर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है तो उसको हम सी शार्प में फंक्शन बोलते हैं। सी शार्प प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड मेथड विच इज़ ऑलरेडी फेमिलियर विथ सच एज मेन। मेन क्या है? एक प्री हम लोग जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो मेन है ना, ये देखिए इसमें पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। तो मेन क्या है? फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? फंक्शन सी शार्प सम प्रोवाइड डेफिनेशन डिफाइंड मेथड विच हैज ऑलरेडी फेमिलियर विद सच मेन बट यू कैन ऑल्सो क्रिएट। कह रहा है कि मेन जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हम लोग अपने सी शार्प में यूज करते हैं, बट आप उसको अपने हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका सिंटैक्स है। एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये होता है। हम एक्सेस मॉडिफायर का हम जब ट्यूटोरियल बनाएंगे तो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। ठीक है, एक्सेस सिंप्लीफायर इसको मॉडिफायर बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। ठीक है, ये बॉडी है जो हम उस कोड का बॉडी होता है। टाइप कितने होते हैं इसके? डिफरेंट टाइप्स सी शार्प फंक्शंस। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सिंपल फंक्शन विथआउट पैरामीटर, फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है पैरामीटराइज फंक्शन और डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ठीक है, तो जिसमें पैरामीटर अगर हम पास करते हैं तो वो पैरामीटराइज फंक्शन होता है और बाकी डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और एक रिटर्न टाइप होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद डेमो एग्जाम्पल। हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल फंक्शन विथ पैरामीटर आर्गूमेंट। आर्गूमेंट को हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डिफिनीशन सिंपल फंक्शन विथआउट पैरामीटर। जैसे कि एक सम नाम का हम फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड सम। ठीक है, ये सम नाम अगर मैंने पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिया ना तो ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, सम नाम का हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और अब हम इसको कॉल करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक इंट टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 10। ठीक है, इंट जे इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करते हैं console.writeLine। इसमें हम क्या करते हैं आई प्लस जे कर देते हैं। ठीक है, ये कोड, ये फंक्शन एक हमारा फंक्शन बन गया। इसमें क्या होता है कि जब भी फंक्शन का डेफिनेशन कहता है, पहला डेफिनेशन
कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एज वी नो दैट फंक्शन हमारा कोड जब रन होता है तो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने मेन मेथड से ब्रेक पॉइंट लगाया और एक मैंने सम फंक्शन पे ब्रेक पॉइंट लगाया और मैंने इसको रन किया। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। देखिए मेन मेथड में सबसे पहले रन हुआ, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन मेन मेथड कॉल होता है। ठीक है, उसके बाद ये कोड यहाँ से बाहर निकल गया और आउटपुट हमारा ब्लैंक, नो आउटपुट। ठीक है, प्रेस यानी कि क्लोज दिस सेक्शन, मैंने क्लोजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कोड कॉल नहीं होगा, क्यों? लेकिन डेफिनेशन ये कहता है कि ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड, जब आप इसको कॉल करेंगे तभी ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो इसको कॉल कैसे करते हैं? क्लास नेम से। ठीक है, तो हमने क्लास नेम लिया, क्लास नेम का ऑब्जेक्ट बनाया fn इक्वल टू न्यू, ये हमने क्लास नेम का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने पहले क्लास नेम से ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्लास नेम से ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, fn डॉट fn डॉट फंक्शन का नाम। इस टाइप से हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉलिंग फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? तो इस टाइप से क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा अपने कोड को रन कर रहा हूँ। ठीक है, एज यूजुअल मेन फंक्शन से देखिए यहाँ पे एरो का साइन आ गया। ठीक है, ये मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, फिर ये देखिए सम यहाँ पे कोड आ गया। पिछली बार क्या हुआ था कि ये कोड हमने नहीं लिखा था तो हमारा ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ था। ठीक है, अब इंट आई 10 और इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमारा 30 आउटपुट आ गया। तो ये क्या था? सिंपल फंक्शन विथ पैरामीटर था, विदाउट पैरामीटर था। इसमें एक ऐसा फंक्शन है। अब ये क्या है कि ये अगर कोई कोड होता है जिसको हम बार बार, देखिए ये फंक्शन क्या है, जब भी आप कॉल करोगे इसके टाइम, अगर मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं इसको, अगर हम मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं तो हमारा देखिए आउटपुट कितने टाइम आएगा। कोड रन हुआ, सम के पास गया मल्टीपल टाइम। अब ये मल्टीपल टाइम रन करने के बाद आउटपुट 30। ये जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करोगे उतनी बार, अभी आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना, ये बार बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन यही कहता है कि एक बार इसको लिख लीजिए अगर आपको सम करना है तो, और बार बार इसको कॉल कीजिए। ठीक है, तो इसका रीयूजेबिलिटी भी हो गया, आपको मल्टीपल टाइम इसको नहीं लिखना पड़ा, एक बार लिख लिया। आपको जितनी बार कॉल करना हो, दूसरे पेज पे भी कॉल करना है इस फंक्शन को, तो आप इसे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप कॉल कर सकते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन था किसका? फंक्शन, इसका डेफिनेशन था फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ठीक है, अब दूसरा जो है फंक्शन विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन विथ पैरामीटर। हम एक और फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इसमें से हम इसको मैंने किया 20, इसको किया मैंने 10 और i-j किया। ठीक है, अब अगर ये फंक्शन रन होगा? ये फंक्शन रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो हम इसको कॉल कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? fn ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम प्लस सबट्रैक्ट, ये कॉल करने का तरीका होता है। कोई भी फंक्शन आपने बनाया उसको कॉल कैसे करेंगे? तो इस टाइप से करेंगे। ठीक है,
इस टाइप से सब सम सब्ट्रैक्ट। पहले सम फंक्शन रन होगा, उसके बाद कौन सी रन होगा, सब्ट्रैक्ट। जो हमारा ऑर्डरिंग है उसी हिसाब से फंक्शन भी कॉल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट ही चेक कर लेते हैं। आउटपुट चेक करेंगे तो एक 30 एक 10। ठीक है, तो ये जो फंक्शन था, ये सिंपल फंक्शन था, सिंपल फंक्शन विदाउट पैरामीटर। हम इसको एड पैरामीटराइज फंक्शन अब हम बनाते हैं। ठीक है, इसको इंट आई इंट जे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे कुछ वैल्यू पास नहीं किया। अब क्या है कि जो वैल्यू अगर हम वहाँ, अब ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया। सब्ट्रैक्ट फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, पैरामीटराइज फंक्शन है। ठीक है, हम उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं। अगर हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन कितने पैरामीटर हम बोल रहे हैं, वो एक और एक दो पैरामीटर हम मांग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि सम को कॉल कर रहे हैं तो एरर नहीं आ रहा है, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट को कॉल कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसमें पैरामीटर चाहिए होता है क्योंकि ये फंक्शन में, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि आप इसमें 2 पैरामीटर कम से कम पास करना पड़ेगा आपको। जितने पैरामीटर यहाँ पे है उतना ही मांग रहा है, उतना ही पैरामीटर हमको यहाँ से पास करना पड़ेगा। और जिस डेटा टाइप का पैरामीटर मांग रहा है ना, उसी टाइप का हमको पास करना होगा। तो किस टाइप का मांग रहा है, इन टाइप का। तो इन टाइप हमने ले लिया 50 और कॉमा लगाया, हमने भी कॉमा लगा दिया, और एक हमने लगा दिया 40। ठीक है, अब देखिए कोई एरर नहीं आया। अगर हम इसको हटा देते हैं ना तो फिर एरर आएगा, क्योंकि ये कितना पैरामीटर मांग रहा है। देखिए ये क्या है, देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन टू कॉरस्पॉन्डिंग जे। यहाँ पे जे है और हम उसको जे के बिहाफ पे नहीं दे रहे हैं। हम पहला तो दे दिए आई का, लेकिन हमने जे का नहीं दिया, तो हम एक जे का 40 देते हैं। अब मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, कोड रन मेन मेथड से होता है, तो ये कोड एज यूजुअल रन होगा। मेन मेथड से सम फंक्शन कॉल हो गया, मैंने सम फंक्शन में डिबगर नहीं लगाया है, ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया है, तो यहाँ पे नहीं गया। अब देखिए मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा के रखा है, तब सब्ट्रैक्ट में चला गया। अब हमने यहाँ से 50 पास किया था, तो यहाँ पे ये 50 आई की वैल्यू, पहला वाला जो वैल्यू है आई के लिए है, और दूसरा वैल्यू है, देखिए आप यहाँ पे चेक कीजिए 40 आ गया। हम अपने यहाँ से मेन मेथड से हम वैल्यू पास कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट के पास आ जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर लगा हुआ है आई माइनस जे, आई की वैल्यू 50, जे की वैल्यू 40, आई माइनस जे, टोटल देखिए आउटपुट देखिए इसका क्या आएगा, 10। ठीक है, तो ये था पैरामीटराइज फंक्शन। आप इसमें प्लस भी कर सकते हैं। आप क्या होता है कि आपका फार्मूला है ये, आप कई एप्लीकेशन में आपको सम करना है, कोई ये तो छोटा सा एप्लीकेशन है, हम अभी डेमो देख रहे हैं। फ्यूचर एप्लीकेशन में क्या होगा कि नंबर, बहुत सारे नंबर होंगे, तो बार बार उसका सम लिखने से अच्छा है कि एक जगह उसका फार्मूला हम बना दिए और वो बार बार आपको वो रिटर्न आउटपुट देगा। ठीक है, अब देखिए मैंने प्लस किया तो 40 + 50 = 90, तो जो हमारा यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है वो हमारा आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये था सैम्पल फंक्शन विदाउट पैरामीटर। ठीक है, अगर पैरामीटराइज फंक्शन बना रहे हैं तो आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो 3, 1 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो सिंगल। ठीक है, ये 2 पैरामीटर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमारा विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ज़्यादातर अपने यहाँ पे हम कंसोल पे तो आउटपुट चेक कर रहे हैं। ये हमारा कंसोल एप्लीकेशन है जिस पे हम रन कर रहे हैं। जब हम वेब डेवलपमेंट करेंगे, जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम हमें क्या होता है, रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, पब्लिक इंट। फंक्शन का नाम हम बनाते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं, ऐड। सिंपल ऐड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बना। ठीक है, अब ये फंक्शन बग मार रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे फंक्शन जैसे वाइट था, अब हमने इंट लिया तो हमें इन टाइप का रिटर्न लिखना होगा। तो हम रिटर्न आई, एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्स, रिटर्न एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक इंट एक्स इक्वल टू 50 हमने एक वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है किस टाइप का फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। ये फंक्शन डिफ़ॉल्ट है क्योंकि हमने इसमें पैरामीटर पास नहीं किया है। तो ये फंक्शन किस टाइप का है, डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन था, पैरामीटराइज फंक्शन था। ये रिटर्न टाइप का हम फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन हम ये फंक्शन किस टाइप का बनाए हैं, डिफ़ॉल्ट। हम क्या कर रहे हैं कि आप मेरे फंक्शन को कहीं से भी कॉल कीजिए, वो एक्स की वैल्यू कितना देगा, 50। तो अब हम इसको गेट करते हैं, कॉल करते हैं। कॉलिंग हम कैसे करेंगे फंक्शन को, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम। देखिए अब ये ऐड फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया। अब मैं ऐड फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, मैं ब्रेक पॉइंट ऐड फंक्शन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए इसका आउटपुट देखिए, ये रिटर्न कितना किया, एक्स की वैल्यू कितना रिटर्न कर रहा है, 50, ठीक है। अब हमारा ये फंक्शन, अगर हम टोटल फंक्शन को शिफ्ट F9 करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन को अगर हम गेट का वैल्यू ये करना चाह रहे हैं तो 50 मिल गया, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से, ये फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, इन टाइप का। तो हम यहाँ पे इंट ए इक्वल टू, ये फंक्शन का मैंने नाम डाल दिया, पूरा फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया ए में, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन इक्वल टू ए। पहले क्या हुआ, ये कोड क्या करता है, फंक्शन को कॉल करता है। तो फंक्शन को जब कॉल करेगा तो ऐड जो फंक्शन है वो रिटर्न टाइप का फंक्शन है, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देगा। रिटर्न टाइप का फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, 0 1 -1 डेटा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। वो एम्प्टी रिटर्न, खाली जो पास कीजिएगा वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, लेकिन हमें पता है कि ये फंक्शन इन टाइप का है, तो वो इन टाइप का ही डेटा रिटर्न करेगा। तो हमने इसको इंट ए कर दिया, हमने इसको वैल्यू में डाल दिया, क्योंकि हम ये सेकंड चेक करना चाहते हैं कि आखिर ये रिटर्न क्या कर रहा है, क्योंकि ये रिटर्न तो इन टाइप का करेगा। तो हमने इंट में ए डाल दिया, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ए में क्या आ रहा है। अब मैं रन कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैं दोबारा अपने एप्लीकेशन को रन किया, इस प्रोग्राम को F10 किया। अब देखिए इंट यहाँ एक्स, अब एक्स, अब एक सेकेंड, ओह सॉरी डायरेक्ट रन हो गया, नहीं। अब ए की वैल्यू कितना आ रही है, 50 आ गई, क्योंकि ये पूरा कोड क्या रिटर्न कर रहा है, 50, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, 50, और हम ए को क्या प्रिंट कर रहे हैं, ए में प्रिंट कर रहे हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ, हम आउटपुट चेक करेंगे तो 50, ठीक है। तो ये फंक्शन रिटर्न टाइप का फंक्शन है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसी फंक्शन को हम पैरामीटराइज फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको बोल रहे हैं इंट इन कॉमा इंट एम। अब हमने क्या किया, इंट ए कॉमा एम लिख दिया, और हम यहाँ पे कर रहा हूँ इन इंटू एम। हमने एक फार्मूला बना दिया, आप कोई भी दो नंबर दो, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम आउटपुट दे देंगे, ठीक है। हम दो टाइप का, अब जैसे ही ये पैरामीटराइज फंक्शन बना, आप यहाँ पे चेक करोगे ये बग मारने लगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि पहले क्या बोल रहा है, एन की वैल्यू पास करो, यहाँ पे एन की वैल्यू पास करो। तो एन की वैल्यू हमने पास किया 3, 2 पास किया, कॉमा, अब इसका 3, अब 2 और 3 हमने पास किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। ये दो डेटा हम पास कर रहे हैं, ठीक है, ऐड फंक्शन में। लेकिन हमारा फंक्शन ऐड है, लेकिन हमने ऐड फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
हम इसको रीनेम कर दूंगा अभी। अब आप देखिए कोड चला यहाँ से। अब यहाँ पे आप ये जो फंक्शन इसके पास मैंने 2 पैरामीटर ऊपर से पास किया था, तो एन में 2 मिला, एम में क्या मिला 3। तो ये अब क्या करेगा, एक्स की वैल्यू कितना आई 6, 3 × 2 6। अब ये जो फंक्शन है यहाँ से वापस आया और ये पूरा डेटा जो हम इसको पास किए थे, तो हमको एक वैल्यू दिया 6। तो अब ए की वैल्यू कितना आ गई 6। तो ये फंक्शन ये पैरामीटराइज फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसमें हम प्लस, अगर हमारा फार्मूला चेंज हो गया फ्यूचर में किसी ने कहा कि नहीं अभी जो पैरामीटर आ उसको प्लस कर दो। ठीक है, हमें अपने कोड में गया और अब हम कोड में जाके अपना सिर्फ फार्मूला चेंज किया और ये देखिए फार्मूला क्या, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 मिला, 2 और 3 कितना होता है 5, और ये 5 रिटर्न किया। अब आउटपुट चेक करो 5। तो ये क्या होता है कि एक फार्मूला होता है, फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है व्हेनेवर वी कॉल। अब इसका एक और सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि मेरे सिस्टम पे देखिए डेट फॉर्मेट क्या है 26/2/24। ठीक है, किसी में जुलाई लिखा हुआ था, किसी में दिसंबर होता है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो सबके सिस्टम अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो हम एक टास्क क्या करते हैं, उसको गेट डेट का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें आप कोई भी डेट डालो, कोई भी डेट कोई भी फॉर्मेट में डालो, हम उसको रिटर्न कर देंगे अपने फॉर्मेट में जो सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी टाइप से ये फंक्शन होता है। फंक्शन आप बना दो एक बार, उसको हम ये सिंपल एग्जांपल सीख रहे हैं, एप्लीकेशन में बहुत सारा काम आएगा। कोई फंक्शन कभी क्या कहते हैं, एक जैसे कि एप्लीकेशन में हम दिखाते हैं वेलकम, जैसे कोई यूजर लॉगिन करता है तो हम दिखाते हैं वेलकम चंदन लिखते हैं ना, तो वो हर एक पेज पे हमारे एक पेज पे इतना कोड नहीं लिखेंगे वेलकम चंदन का। हम एक जगह कॉमन क्लास बनाएंगे, कॉमन क्लास में एक कॉमन फंक्शन बनाएंगे यूज़र नेम का, और उसमें उसको वो यूज़र नेम क्या करेगा, जब भी कोई लॉगिन करेगा उसकी आईडी लेगा, उसका नाम रिटर्न करेगा। जब भी कोई लॉगिन करेगा एप्लीकेशन में उसका नाम रिटर्न करेगा। तो जब नाम रिटर्न करेगा तो अब हर एक पेज पे जाकर उतना कोड 10 लाइन का लिखने से अच्छा है कि आप एक जगह फंक्शन बनाओ और जहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे चंदन की जरूरत, जहाँ पे यूज़र नेम की ज़रूरत हो वहाँ पे डिस्प्ले कर दो। तो उस टाइम पे वो रिटर्न वाला ही फंक्शन हमें काम करता है। उसमें आप कुछ वैल्यू पास करो। अभी जैसे क्या है, हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, अब ये इसमें हम 2 नंबर डाल दिए, ये हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अब क्या है कि एक हमें ये फंक्शन है, एक फंक्शन तो ये बन गया, ये क्या किया 2 नंबर डाला, इसमें रिटर्न कर दिया। एक और हम फंक्शन बना सकते हैं, वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोनों को जोड़ना है, कोई फार्मूला बनाना हो तो फार्मूला इसी बनता है, किसी का एवरेज निकालना हो आप नंबर डालिए, एक फार्मूला लिख दीजिए। जैसे कि हमें एवरेज का फार्मूला बनाना है तो हम एवरेज का कोड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लिखेंगे। जैसे 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो 2 नंबर को सम करते हैं /2। अब ये फार्मूला आपको रिटर्न कर देगा कि अब कोई भी 2 नंबर दो उसका एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, 2 नंबर का सम /2, कोई भी आप फार्मूला लिख दो, उस फार्मूला में आप मैथमेटिकल है आप आउटपुट दे दो। ठीक है, अब स्ट्रिंग टाइप का होता है तो हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट नेम मिडिल लास्ट नेम भेजूँ, वो दोनों को ऐड करके दे दे, सबट्रैक्ट करके ऐड करके दे दे, कॉन्केटिनेट करके दे दे। इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन 3 पार्ट्स में हमने देख लिया। एक फंक्शन सिंप्लीफाई फंक्शन विथ पैरामीटर, इसको हम यहाँ से कॉल किए। उसके बाद फंक्शन विथ पैरामीटर, ठीक है, ये सबट्रैक्ट फंक्शन है, इसको हम यहाँ से कॉल किए। पैरामीटराइज फंक्शन है, ठीक है, पैरामीटराइज फंक्शन है। और एक रिटर्न टाइप है, पिछली बार इसको फर्स्ट टाइम हम इसको विदाउट पैरामीटर किए थे, अब इसमें विथ पैरामीटर किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था, सेशन था फंक्शन का। अब यहीं पर सेशन क्लोज करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसको अपलोड कीजिए, हम उस पर वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और आपके लिए नया वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।